सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 15 वसंत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। यह एक कविता है। इसका गायन आप सुर और ताल के साथ करेंगे, और जिसकी वीडियो मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ। आप उसमें से देखकर आप इस कविता को गाने का प्रयास करिए और इस कविता को याद करिए। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि ये कौन सी ऋतु है और इस ऋतु में हम क्या क्या करते हैं या क्या होता है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में विभिन्न ऋतुएं आती हैं, जिनमें से है शरद ऋतु। शरद यानी सर्दी की ऋतु, जो कि आजकल चल रही है, जिसमें हम ऊनी कपड़े पहनते हैं और अपने आप को गर्म रखने का प्रयास करते हैं, ठंड से बचते हैं। और दूसरी है ग्रीष्म ऋतु। ये गर्मियों की ऋतु है, यानी जिसमें बहुत गर्मी होती है चारों तरफ। हम पंखे, एसी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं और हम गर्मी से बचने का प्रयास करते हैं और ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं, जिससे कि हमको गर्मी कम लगे। उसके बाद है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या होता है? चारों तरफ पानी ही पानी होता है और फूल खिलते हैं और चारों तरफ हरियाली होती है, क्योंकि पेड़ पौधों को अच्छे से पानी मिलता है, तो सारे पेड़ पौधे फूल हरे भरे रंग बिरंगी दिखाई देते हैं। और हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं? हम छाते का प्रयोग करते हैं और रेन कोट भी पहनते हैं, जिससे कि हम बारिश से बच सके। इसके बाद पतझड़। पतझड़ में क्या होता है? सारी जो पुरानी पत्तियां जो सूख चुकी होती हैं, जो पीली पड़ चुकी होती हैं, वो पत्तियां गिर जाती हैं। सारे पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जो देखिए इस तस्वीर में भी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारी देखिए, ये सारी पीली पीली पत्तियां नीचे गिर गई हैं। इसके बाद आती है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में क्या होता है? वसंत ऋतु में चारों तरफ रंग बिरंगी फूल खिलते हैं और ये ऋतु बहुत मन को सुहावनी लगती है और मन बहुत खुश होता है। इस ऋतु में ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है और ना बहुत अधिक ठंड, बिल्कुल सामान्य मौसम रहता है और हम आराम से इस मौसम का आनंद उठाते हैं और चारों तरफ देखते हैं हरे भरे पेड़, रंग बिरंगी फूल ये दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसी से संबंधित ये कविता पढ़ेंगे। तो मैं इस कविता का अर्थ समझाऊंगी आपको। तो आप बताइए, आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है? सारी ऋतुएं अच्छी होती हैं, पर हमको अपना ध्यान रखना होता है। हर ऋतु की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ। तो अगर हम अपना ध्यान रखते हैं सही से, तो हमें ये ऋतुएं किसी भी तरह प्रभावित नहीं करती हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना। ये कविता किसने लिखी है? सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखी है। इसके कवि हैं, उन्होंने कविता लिखी है। कवि इसमें वसंत ऋतु के बारे में बताते हैं कि जब वसंत ऋतु आती है तो जो भौरे होते हैं वो क्या करते हैं? वो सारे फूलों पर जाते हैं और उनका रस चूसते हैं और वहाँ पर बैठे गुंजन, उनकी आवाज़ होती है ना, भौरों की गुंजन जैसी आवाज़, ऐसी आवाज़ में गाना गाते हैं और इस मौसम का आनंद लेते हैं। डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। अब कोयल क्या करती है? कोयल भी इस मौसम में बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, हरे भरे पेड़ हो जाते हैं, रंग बिरंगी फूल हो जाते हैं, तो कोयल को भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या, अपनी सुरीली आवाज़ में गाना गाती है। तो उसकी आवाज़ ऐसा लगता है जैसे कि वो सुंदर सा गाना गा रही है। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। अब जब हवा चलती है तो आपको पता है कि जो फूल खिले रहते हैं, तो उनकी हवा चलने से इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, मन को भाने वाली सुगंध आती है और हवा बिल्कुल लहराती हुई, पेड़ों को छूती हुई, पौधों को छूती हुई, लहराती हुई इधर उधर जाती है। तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। जब वसंत ऋतु आती है तो हमारा तन और मन दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, ना तो इसमें बहुत अधिक ठंड होती है और ना बहुत अधिक
गर्मी होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और चारों तरफ हरियाली, फूल, रंग बिरंगी फूल देखकर और हमारा मन बहुत खुश हो जाता है। तो बच्चों, अब आप इस कविता को पढ़िए और इसे याद करने की कोशिश करिए। तो नीचे देखते हैं शब्दार्थ और मुहावरे। तो चलिए शब्दार्थ देखते हैं। भौरे, भौरे, भंवरे। महक, महक का मतलब होता है खुशबू। डाल, डाल यानी डाली डाली। इठलाती यानी नखरे दिखाती। पात, पात, पत्ते पत्ते। तन, तन का मतलब होता है शरीर। स्वर, स्वर का मतलब होता है आवाज़। ऋतु, ऋतु मौसम। मस्ताना, मस्ताना का मतलब होता है मस्ती, इंजॉयमेंट। ओके, मौज से भरा, जब आप बहुत इंजॉय करते हो ना, वो मस्ती कहलाता है। तो बच्चों, इस कविता को अच्छे से याद करिए। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद बच्चों।